ठीक है। टुडे वी विल डू रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में सबसे पहले हम करेंगे कि रिस्क क्या होता है, व्हाट इज रिस्क। कोई भी प्रॉब्लम जो हमें आगे जाके आ सकती है, टुमारोज प्रॉब्लम्स आर टुडेज रिस्क। Hence, a clear definition of a risk is a problem that can cause harm or any type of loss to your project, but which has not happened yet. ठीक है, तो this is a risk. These are potential issues which might cause harm, like cost की harm में हो सकती है, schedule में harm हो सकता है, you can have technical issues in the project or in your software as well as your hardware project. ठीक है, तो different methods are there to address different kinds of issues or risk. For example, staff storage, we have not been able to select people with the right technical skills, तो ये भी एक current problem हो सकती है. The threat टू आर टेक्निकल पर्सन्स, लाइक जो हमने हायर किए हैं उनको कोई थ्रेट हो जाता है, वो बीमार पड़ जाते हैं, लाइक आजकल कोरोना की वजह से कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो ये भी हमारी जो प्रोजेक्ट के लिए एक रिस्क हो सकता है. पर्सन्स आर नॉट प्रॉपरली स्किल्ड और पर्सन इज हैविंग एनी प्रॉब्लम जो हमारे प्रोजेक्ट में हार्म कर सकती है, हमारे प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग में हार्म कर सकती है, उसकी डिलीवरीज डिले हो सकती हैं. दिस कैन ऑल्सो बी एग्जाम्पल ऑफ रिस्क. तो next is what is risk management. Risk management process begins with when somebody asks what kind of events can damage the business and how much damage can be done. ठीक है, identifying and measuring the potential loss exposures. Exposure is itself is a risk. ठीक है, तो उनको आइडेंटिफाई करना और उनको मेजर करना and choosing the most efficient method for controlling and financing the loss exposure and implementing them. ठीक है, बेसिकली रिस्क को मैनेज करना है हमने इसमें, दिस इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट. आइडेंटिफाई करना रिस्क को, उसका एक एफिशिएंट मेथड चूज करना उसको कंट्रोल करने के लिए, देन उसको उस मेथड को इम्प्लीमेंट करना एंड देन मॉनिटर करना कि वो रिस्क अब दोबारा आ रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक है, दिस ऑल इंक्लूड्स द रिस्क मैनेजमेंट. एक मिनट, टू पीपल आर वेटिंग. A software project can be, so different types of risks are there in your syllabus. A software project can be concerned with a large variety of risk, and the different classes of risks are main classes में divide किया गया है. First one is project risk, technical risk, and third is business risk. Project risk related to your project in the form of any budget या फिर शेड्यूल की प्रॉब्लम, रिसोर्सेज की प्रॉब्लम या फिर कस्टमर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ऑल दीज कम्स अंडर दी प्रोजेक्ट रिस्क. ठीक है, शेड्यूल की कोई भी स्लिपेज हो गई है, इस डेट को हमने खत्म करना था बट इट हैज बीन एक्सटेंडेड, तो देयर इज डिले इन द डिलीवरीज, दैट कम्स अंडर दी प्रोजेक्ट रिस्क. सेकेंड इज टेक्निकल रिस्क, एनी टाइप ऑफ टेक्निकल रिस्क. कोई आपकी टेस्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही है, देयर इज प्रॉब्लम इन मेंटेनेंस ऑफ द प्रोजेक्ट, तो ऑल दीज कम्स अंडर द technical risk. Most technical risk appear due to the development due to the team's insufficient knowledge. जो टीम की insufficient knowledge होती है उसकी वजह से technical risk आते हैं. To overcome these technical risk, we should hire properly skilled workers. Staff management में वो आ जाता है जो पहले मैंने तुम्हें करवाया है. Third is business risk, any type of risk containing like risk of a building. हमने एक्सीलेंट प्रोडक्ट बना लिया बट उसकी किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर हमारी जो है जो कमिटमेंट्स हैं या फिर जो हमारा बजट है वो कम हो जा रहा है, वो सारे रिस्क आएंगे बिजनेस रिस्क के अंडर. सम अदर कैटेगरीज ऑफ रिस्क आर ऑल्सो देयर, लाइक फर्स्ट इज नोन रिस्क. ऐसे तो बहुत सारे रिस्क हैं बट ये कुछ रिस्क आपने डिफाइन कर देने अगर आपको पूछे जाएंगे तो. Known risk, those risks that can be uncovered after the careful assessment of the project program, the business and technical environment in which the plan is developed, and more reliable data resources. For example, unrealistic delivery date. Known risk में आ जाता है कि जब हम
उनको अनकवर कर, जो हमें पता है बट हमारी केयर फॉर असेसमेंट के बाद भी वो अनकवर रह जाते हैं। दैट इज एग्जाम्पल दी हुई ऑन अनरियलिस्टिक डिलीवरी डेट। अगर हम किसी को डिलीवरी डेट दे देते हैं बट वो आगे जाके पूरी नहीं हो जाती है तो वो काम आती है नॉन रिस्क के अंडर। सेकेंड इज प्रिडिक्टेबल रिस्क, जो हम प्रीवियस अपने एक्सपीरियंस से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दैट इज प्रिडिक्टेबल रिस्क। अगर पहले कोई प्रोजेक्ट बनाया हो या फिर आपके स्टाफ का कोई पहला एक्सपीरियंस है कि हाँ ये वाला रिस्क हो सकता है तो वो उसको अकाउंट कर सकता है। इसमें एग्जांपल है पास्ट टर्नओवर। अगर आपके कोई पास्ट प्रोजेक्ट में टर्नओवर की प्रॉब्लम आई है तो इस बार ही आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट में उसको ध्यान रखोगे, तो दिस टाइप ऑफ रिस्क कम अंडर द प्रेडिक्टेबल रिस्क। थर्ड इज अनप्रिडिक्टेबल रिस्क, दोज रिस्क that can and do occur but with extreme tough condition like extreme tough to identify in advance, जो हो सकते हैं बट उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। दैट आर दी अनप्रिडिक्टेबल रिस्क, जो कि बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट कम दी प्रिंसिपल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज ग्लोबल प्रिंसिपल्स। क्या है इसके? ग्लोबल पर्सपेक्टिव। इन दिस वी रिव्यू द बिगर सिस्टम डिस्क्रिप्शन। एक पूरे के पूरे सिस्टम को देखा जाता है, लाइक उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, उसके डिज़ाइन में अगर कहीं पे भी रिस्क की प्रॉब्लम देखी जाती है, उसका रिस्क का इम्पैक्ट देखा जाता है तो उसको लुक आफ्टर किया जाता है ग्लोबल पर्सपेक्टिव में। कुछ प्रिंसिपल्स है जो हम ध्यान रखते हैं बस रिस्क मैनेजमेंट में। टेक अ फॉरवर्ड लुकिंग व्यू, कंसीडर दैट द थ्रेट which may appear in the future, create the future plans for directing the next events। like आप फॉरवर्ड लुकिंग व्यू, we have to think in every point, like हर पॉइंट पे आपको देखना है कि हाँ यहाँ पे तो नहीं कोई रिस्क हो सकता, इस चीज में तो नहीं कोई प्रॉब्लम हो सकती। And the third point is open communication. Communication between the clients and all the team members should be open so that they can talk freely about any type of risk। किसी को ये ना हो कि हाँ इतना सा कोई रिस्क हो सकता है, किसी ने कुछ बोल दिया, तो वो भी ध्यान में रखा जाए। Next is integrated management. In this method, risk management is made an integral part। Obviously main part को risk, जब risk management देखा जाता है पूरे के पूरे जब प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट करी जाती है तो उसमें जो रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है वो एक मेन पार्ट माना जाए। दैट इज द प्रिंसिपल। लास्ट प्रिंसिपल इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। इन दिस फेस रिस्क आर ट्रैक्ड कॉन्टिन्यूसली। किसी भी एक पॉइंट पे ये नहीं देखना कि यहाँ पे रिस्क हो सकता है या नहीं, उसको कॉन्टिन्यूसली ट्रैक करना है। दैट इज द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट। हमने मैनेज क्यों करने हैं रिस्क? वाई वी मैनेज द रिस्क? देयर आर मेनी रीजंस so that we can manage the risk। some include saving of the resources। आपके रिसोर्सेज में आपके पीपल आ जाते हैं, आपका स्टाफ आ जाता है, इनकम आ जाती है, प्रॉपर्टी आ जाती है। एंड protecting the public image। obviously if you have delivered your project to any other company or any other client तो उसमें आपकी एक इमेज भी होती है कि हाँ हमने इसलिए मैनेज करने रिस्क। उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी तो आपको नेक्स्ट टाइम कोई देगा ही नहीं कि हमारा प्रोजेक्ट हैंडल करो आप, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग पीपल फ्रॉम हार्म। आपका कोई प्रोजेक्ट है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो वहां पे सपोज कोई एक्सप्लोजन हो गया तो वो भी एक रिस्क के अंदर काउंट होता है। तो इट इज अ ड्यूटी जो डेवलप कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, दैट दे शुड प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम हार्म। और प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट भी इसमें ही आ जाएगा। एंड प्रिवेंटिंग द रिड्यूसिंग द लीगल लायबिलिटी। जो आपकी लायबिलिटी है उसको रिड्यूस करने के लिए हमको जो है मैनेज करने हैं रिस्क, ठीक है। तो देर आर 3 methods to plan for the risk management। first one is to avoid the risk। like in every case we have to avoid the risk by discussing it with the clients, by changing the requirements। कुछ भी हमको कम करना पड़े उसकी कॉस्ट ये वो अवॉइड करने के लिए रिस्क को तो हमें करना चाहिए। सेकेंड इज ट्रांसफर द रिस्क। द मेथड ऑफ इन्वॉल्विंग गेटिंग द रिस्की एलिमेंट डेवलप्ड बाय द थर्ड पार्टी। लाइक ट्रांसफर रिस्क कैसे आएगा? अगर हम जैसे उसका इंश्योरेंस कवर ले लेते हैं, इंश्योरेंस ले लेते हैं ना हम अपनी डिफरेंट, जैसे हम मेडिकल केयर में भी अब इंश्योरेंस लेते हैं तो हम वो रिस्क को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। द थर्ड इज रिस्क रिडक्शन। उसमें हम क्या करेंगे? प्लान करेंगे मेथड ताकि हमें कम से कम लॉस हो सके। लाइक फॉर एग्जांपल इफ देयर इज एनी रिस्क देन
सम पर्सनल माइट लीव, जैसे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे कॉलेज में अगर कोई पर्सन, हमें रिस्क है कि कोई वो छोड़ जाएगा, तो उससे पहले ही न्यू रिक्रूटमेंट को प्लान कर लो, ठीक है। अतुल एंड मनीष। Then comes the hazard identification. Hazard identification is a part of a process used to evaluate if any particular situation, item or thing may have the potential to cause the harm. Hazard भी एक तरह का रिस्की है जो हमें आइडेंटिफाई करना है, किसी भी सिचुएशन में हो सकता है जो हार्म कॉज कर सकता है। हजार्ड आइडेंटिफाई में क्या होगा, वी विल राइट